बच्चों, आज मैं बहुपद से संबंधित प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 2 बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसमें 6 प्रश्न दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न हल करने जा रहे हैं। देखिए और समझिए। पहला है, शून्यकों का योग दिया 1/4। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा से हम दिखाएंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया है। ये जो शुरू में दिया है इसको हम शून्यकों का योग कहेंगे, बाद वाला को शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा कहेंगे। इसका मान दिया है -1। अब हमको ज्ञात करना है एक द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात का सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ पर k इंटू k इसमें अचर है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर रख देंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है, तो यहाँ पर -1 लिख देंगे। अब पूरे का लघुत्तम हम ले लेंगे, तो पूरे का लघुत्तम 4 होगा। इस 4 लघुत्तम से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 4x⁻² हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा। अब -1 से x में गुणा करेंगे तो -x, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, 4 से 1 में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4। अब देखिए, जब बटा में कुछ रहेगा तो उसके अनुसार हम k का मान रख लेंगे। यहाँ पर बटा में 4 दिया है तो k का मान यहाँ पर हम 4 रख देंगे और साइड में लिख देंगे जहाँ k बराबर 4। अब ये 4 से 4 काट देंगे तो हो जाएगा 4x⁻² माइनस x माइनस 4। यही आपका आंसर हो गया। अब दूसरा इसमें का देखिए। दूसरा प्रश्न में दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा। इसका मान दिया है √2 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर शून्यकों का गुणनफल दिया 1/3। यहाँ पर लिख देंगे 1/3। अब लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र होता है द्विघात बहुपद का। अब यहाँ से देख लीजिए, बराबर में लिखेंगे k गुणित एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर रखेंगे √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर रखेंगे 1/3। अब लघुत्तम लेके हल कर लेंगे। पूरे का लघुत्तम 3 हो जाएगा
इस 3 लघुत्तम से यक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 3 यक्स घाते 2 हो जाएगा, माइनस 3 से अंडर रूट 2 यक्स में गुणा करेंगे तो 3 अंडर रूट 2 यक्स प्लस 3 से 3 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बाटा में 3 है तो के का मान हम यहाँ पर रख देंगे 3 और यहाँ लिख देंगे जहाँ के बराबर 3। अब इस 3 से 3 को काट देंगे तो 3 यक्स घाते 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 यक्स प्लस 1, यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें का तीसरा देखिए, तीसरा है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अंडर रूट 5, अंडर रूट 5। अब बहुपद द्विघात बहुपद लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है के इंटू यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। थोड़ा आगे जगह नहीं था इसलिए नीचे लिख दिए हैं। अब देखिए के गुणित यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 0 रख देंगे इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर रख देंगे अंडर रूट 5। अब के का मान रखेंगे 1 और यहाँ लिख देंगे यक्स स्क्वायर माइनस 0 से यक्स में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और प्लस अंडर रूट 5 और साइड में लिख देंगे जहाँ के बराबर 1। 0 से x में गुणा कर दिए तो 0 हो गया। अब 1 से गुणा करेंगे तो x घाते 2 और प्लस अंडर रूट 5, ये 0 को छोड़ देंगे, यही आपका आंसर हो गया। 4 देखिए इसमें का प्रश्न नंबर 4 है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर में 1। ये जो शुरू में दिया है इसको शून्यकों का योग कहेंगे, इसको बाद वाला को शून्यकों का गुणनफल कहेंगे, इस प्रश्न में लिखा हुआ ये। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। शून्यकों का योग भी दिया है 1 और शून्यकों का गुणनफल भी दिया है 1। तो अब लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा के इंटू यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब के का मान 1 रख देंगे और यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1 रख देंगे इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1 रख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे जहाँ के बराबर 1। अब देखिए 1 से गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यक्स स्क्वायर माइनस 1 से यक्स में गुणा करेंगे तो यक्स हो जाएगा और प्लस 1, यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें का 5वां देखिए शून्यकों का योग
शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और शून्यकों का गुणनफल तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। अब लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर k इंटू यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसी में मान रख देंगे यक्स घाते 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर रखेंगे -1/4 इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर रखेंगे 1/4। अब यहाँ से देख लीजिए बराबर में पहले हम पूरे का लघुत्तम ले लेंगे, पूरे का लघुत्तम 4 हो जाएगा। अब इस लघुत्तम से यक्स स्क्वायर में केवल गुणा करेंगे, मतलब पूरे का लघुत्तम 4 हो गया। 4 लघुत्तम से यक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 4 घाते 2 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, 1 से यक्स में गुणा करेंगे तो यक्स, फिर 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 1। और यहाँ पर हम k का मान अपने मन से 4 रख देंगे, क्योंकि नीचे 4 है तो 4 से 4 कट जाएगा, इसीलिए k का मान 4 रख रहे हैं। लिख देंगे जहाँ k बराबर 4। अब ये 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा 4 घाते 2 धन यक्स धन 1। यही आपका आंसर हो गया। अब लास्ट इसमें का देखिए 6वां नंबर, लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर में लिखेंगे 4। अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अतः द्विघात बहुपद बराबर k गुणित यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आगे जगह नहीं था इसलिए नीचे लिख दिए हैं। अब देखिए यक्स के घाते 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर लिखेंगे 4, यक्स है तो यक्स लिख देंगे और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर रख देंगे 1। अब यहाँ पर हम k की जगह पर 1 लिख सकते हैं और यहाँ साइड में लिख देंगे जहाँ k बराबर 1। जब बटा में कुछ नहीं रहता है तो k का मान 1 रख करके k को हटा देते हैं, तो 1 से गुणा करेंगे तो यक्स घाते 2 माइनस 4 धन 1। यही आपका आंसर हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 2 को ही दूसरे विधि से ही बता दे रहे हैं, आप लोग को जो विधि उचित लगे उस विधि से हल करिएगा। देखिए सभी प्रश्नों को हम दूसरी विधि से ही बता रहे हैं। तो यहाँ पर दिया 1/4 और -1। तो हम सबसे पहले द्विघात बहुपद के शून्यकों को मान लेंगे। माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक कोई मूल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। शून्यक अल्फा और बीटा
है, ये हम इसको शून्यक मान लिए अल्फा और बीटा। तो ये शून्यकों का योग दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए होता है, और इसी का मान दिया है 1/4। इस शून्यकों का योग माइनस बी अपान ए होता है, और इसी शून्यकों का योग दिया 1/4, और लिखा है अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए, और शून्यकों का गुणनफल ये दिया है -1, तो इसके आगे हम लिख सकते हैं -1। अब ध्यान दीजिए, इसमें हम देख रहे हैं कि माइनस बी बटा में ए है और इसका मान 1/4 है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं सी बटा में ए है और इसका मान -1 है। तो क्या करेंगे कि हम नीचे जब इसमें 4 देख रहे हैं तो इसमें भी 4 लाने के लिए 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं -4 एकम 4 अब बटा में 4। जितना से अंश में गुणा किए हैं उतने से हर में भी गुणा कर दिए हैं। अगर इसको सरल कर देंगे तो -1 ही आएगा। अब ध्यान दीजिए, अब देख रहे हैं कि यहाँ भी a का मान 4 है और यहाँ भी a का मान 4 है, तो हम तुलना कर लेंगे। लिखेंगे तुलना करने पर। तो जब तुलना करेंगे तो नीचे a है तो a का मान ये 4 हो जाएगा, तो लिखेंगे a बराबर 4। यहाँ पर माइनस b है तो माइनस b का मान 1 है, तो जब तुलना करेंगे तो b बराबर -1 लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर c है तो c का मान -4 है, यहाँ पर लिख देंगे c बराबर -4। जब तक ले a का मान दोनों में समान नहीं होगा तब तक ले तुलना नहीं कर सकते, ये ध्यान दीजिएगा। अब लिखेंगे अतः इसी द्विघात बहुपद में इन मानों को रख देंगे तो द्विघात बहुपद हमको प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर एक जगह पर रखेंगे 4 यक्स घाते 2 और प्लस b की जगह पर रखेंगे -1 गुणित यक्स प्लस c की जगह पर रखेंगे -4। अब इसी को गुणा कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे 4 यक्स घाते 2 माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, 1 से यक्स में गुणा करेंगे तो यक्स, माइनस प्लस का गुणा होगा तो -4। यही आपका आंसर हो गया। अब इसी में का दूसरा देखिए, दूसरा है शून्यकों का योगफल √2 दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे अल्फा प्लस, पहले मान लिया जाए, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा है। अब देखिए, तो लिखेंगे अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान a। ये शून्यकों का योग होता है -b अपान a, और यहाँ पर प्रश्न में दिया है शून्यकों का योग √2। अब अल्फा इंटू बीटा लिख लेंगे। अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल c अपान a होता है, और इसमें गुणनफल दिया है 1/3। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर a का मान 3 है और जबकि यहाँ पर a का मान 1 है, तो हमको हर हालत में a का मान बराबर करना होगा। तो इसमें क्या करेंगे कि हम 3 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो 3 से जब ऊपर गुणा करेंगे तो 3√2 हो जाएगा, और नीचे 3 से 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, बाटा में 1 माना जाता है। अब देखिए, हम देख रहे हैं कि यहाँ भी a का मान 3 है और यहाँ भी a का मान 3 है, इसका मतलब सही है। अब तुलना कर देंगे। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर यहाँ -b है ना, तो -b बराबर 3√2 है,
तो b बराबर करेंगे तो माइनस उधर भेज देंगे, तो b बराबर -3√2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए c है तो यहाँ पर 1 है, तो c बराबर 1। अब यही मान हम द्विघात बहुपद में रख देंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर 1 की जगह पर रख देंगे 3 यक्स घाते 2 प्लस b की जगह पर रखेंगे -3√2 यक्स और प्लस c की जगह पर रख देंगे 1। अब देखिए 3 यक्स घाते 2 माइनस प्लस का गुणा होगा तो -3√2 यक्स और प्लस 1, यही आपका आंसर हो गया। अब तीसरा इसमें का देखिए, मान लेंगे फिर माना द्विघात बहुपद ax के घाते 2 धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। अब लिखेंगे अतः अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योग -b/में a, और शून्यकों का योग इसमें देखिए तीसरा नंबर शून्यकों का योग 0 है तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो c/a होता है और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है √5, तो यहाँ पर √5 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं और √5 को भी लिख सकते हैं √5/1। अब देखिए यहाँ भी a का मान 1 है और यहाँ भी a का मान 1 है, इसका मतलब सही है। अब तुलना कर देंगे, तुलना करने पर लिखने के बाद लिखेंगे a का मान 1, b का मान 0 और c का मान √5। अब यही मान हम इस द्विघात बहुपद में रख देंगे तो आंसर प्राप्त होगा। तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर 1 जगह पर रख देंगे 1, तो 1 रख के हम गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, और x जगह पर हम 0 रख देंगे तो 0 इंटू x, यहाँ पर भी हम दिखा सकते हैं 1 गुणित x² कर सकते हैं इसको भी, अब प्लस c की जगह पर √5, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 से गुणा करेंगे तो x², ये 0 से x में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 को छोड़ दे रहा हूँ, प्लस √5, तो यहाँ पर लिख देंगे √5, यही आपका आंसर हो गया। चौथा देखिए, चौथा है 1, मतलब शून्यकों का योग 1 दिया है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 दिया है। तो यहाँ पर पहले मान लेंगे माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। अतः शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा को शून्यकों का योगफल कहेंगे। इसका मान होता है -b/a, और ये शून्यकों का योगफल दिया है 1। अब अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल होता है c/a,
और गुणनफल 1 दिया तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अच्छा, 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, इसको भी हम 1/1 लिख सकते हैं। अच्छा, 1/1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1/1 लिखने का मतलब ऊपर b हो जाएगा, नीचे a का मान हो जाएगा, ऊपर c हो जाएगा, नीचे a का मान हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि a का दोनों मान बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे अतः तुलना करने पर हो जाएगा a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर 1। अब द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है, तो यही मान हम इस बहुपद में रख देंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर 1 की जगह पर 1 रख देंगे इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस b की जगह पर -1 इंटू एक्स और c की जगह पर 1 से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस प्लस का गुणा होगा तो -1 से x में गुणा करेंगे तो x और प्लस c की जगह पर 1 रखना है तो यहाँ पर 1 हो जाए। तो द्विघात बहुपद हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही आपका आंसर हो गया। अब 5वां नंबर देखिए, एक सवाल हम बताते हैं, आप लोग बस ध्यान से पढ़िए और परीक्षा की बढ़िया से तैयारी कीजिए। यहाँ पर दिया है -1/4 और 1/4। तो सबसे पहले मान लेंगे माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा है। अतः अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग -b/a बराबर -1/4, ये शून्यकों का योग है तो यहाँ पर लिख देंगे -1/4 अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल c/a होता है, और यहाँ शून्यकों का गुणनफल 1/4 दिया है तो 1/4 लिख देंगे। देखिए यहाँ भी a का मान 4 है और यहाँ भी a का मान 4 है, इसका मतलब ये कंडीशन सही है। अब यहाँ तुलना करने पर लिख देंगे, तुलना करेंगे तो a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर 1 माइनस कट जाएगा तो b बराबर 1 हो जाएगा और c बराबर 1। तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद a b c का मान इसमें रख देंगे तो द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो 4 गुणित एक्स स्क्वायर अब प्लस b की जगह पर 1 इंटू एक्स और c की जगह पर 1, तो गुणा करेंगे तो 4x घाते 2 धन x धन 1, यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें का लास्ट सवाल देख लीजिए, 6वां नंबर दिया है 4 और 1। तो पहले तो मान लेंगे माना द्विघात बहुपद ax घाते 2 धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा है। अतः अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग -b/a होगा, और यहाँ शून्यकों का योग 4 दिया है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, और शून्यकों का योग यहाँ पर 1 दिया है तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब देखिए 4 को 4/1 लिख सकते हैं और यहाँ पर 1 को 1/1 लिख सकते हैं।
क्योंकि 1 से भाग देंगे तब भी 4 होगा और 1 से 1 में भाग देंगे तब भी 1 होगा। a का मान बराबर करने के लिए 1 से हम भाग दिए यहाँ पर। अब देखिए तुलना कर देंगे। अब तुलना करने पर तो जब तुलना करेंगे तो a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर -4 और c बराबर 1। अब a b c का मान इस द्विघात बहुपद में रख देंगे तो हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद बराबर 1 की जगह पर 1 रखेंगे इंटू एक्स स्क्वायर, b की जगह पर -4 इंटू एक्स और c की जगह पर 1। अब 1 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस प्लस का गुणा होगा तो -4 से एक्स में गुणा करेंगे तो 4x और प्लस 1। यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए।